जाना है क्या है? ये देसी गाय के गोबर का चीज। अब इस मोबाइल में रेडिएशन नहीं है। देसी गाय के गोबर में इतनी ताकत है कि वो रेडिएशन मुक्त कर देता है। मोबाइल में आदमी बात करता देखें चिड़चिड़ा होता है। आप देखें वो ज़्यादातर लड़के आपस में बात करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं, आपस में बात करते हैं लोग बराबर लेवल में। तो उस तरीके की बात होगी। अपने से छोटे से बात कर रहे होंगे तो अबे तबे करके बात कर, टेंशन से बिल्कुल भरे रहते हैं हमेशा। चिड़चिड़ापन पैदा हुआ है। इस चिड़चिड़ापन ये रेडिएशन की वजह से। गाय का यूज कितना है? मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे पता चला कि ये जब मैं इस पर शुरू किया कि अगर गाय या बैल, भैंस पे नहीं लागू है, ध्यान रखना, देसी गाय या बैल अगर उसकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसको मत दीजिए कि वो उठा ले जाएं लोग और अपना उसकी खाल छील करके उसे बेचें और खुले में छोड़ दें। ऐसा मत करिए। उसको अपने खेत में ले जाइए और एक 6 फीट का गड्ढा खोद करके उसमें गाय का या बैल का गोबर जो है देसी 40-50 किलो 1 क्विंटल के आसपास उसको घोल करके डाल दीजिए। उसमें गाय को या बैल को लेटा दीजिए। फिर गाय का मूत्र लेकर के और गोबर लेकर के उसका घोल बना करके उसके ऊपर और नमक 2-3 क्विंटल उसमें डाल दीजिए। फिर मिट्टी से उसको ढक दीजिए। 1 साल तक के कुछ नहीं करना। 1 साल बाद उसको खोदिए। उसमें जो खाद बन करके वो खाद बन जाएगी, केवल हड्डियां बचेगी, बाकी सब खाद में तब्दील हो जाएगा। वो खाद अगर 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन में एक बार आप डाल देंगे तो 10 साल तक के आपको कोई भी खाद उसमें डालने की जरूरत नहीं। बराबर जो है सबसे ज्यादा वो आपको उपजाऊ फसल देने का काम करेगा। ये तो गाय पे काम करने के बाद मुझे पता चला। तो ये ध्यान में रखना है कि गाय से कितना ज्यादा फायदा होने वाला। गाय का दूध अगर बच्चे को आप भैंस का दूध ना पिलाइए, गाय का दूध पिलाइए, बकरी का दूध पिलाइए। गाय का दूध आप बचपन से उसको पिलाते रहिए, शाम को 1 गिलास, वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। आप उसको अगर ध्यान से अगर अपने दिल में सोचो, अगर कुछ लोग भैंस पाले होंगे तो भैंस जो बच्चा देती है वो 3 दिन तक के उठ के खड़ा नहीं हो पाता, आदमी उठा के खड़ा करता है। सही बात है कि नहीं? बोलो। और गाय का बच्चा जो पैदा होता है वो घंटे भर में कूदने फांदने लगता है, नहीं कूदने फांदने लगता है। तो कौन ज्यादा ताकतवर है? एनर्जी ज्यादा है उसमें, कैलोरी भैंस के दूध में ज्यादा है, ताकत भैंस के दूध में ज्यादा है। लेकिन गाय के दूध में कैलोरी कम है, लेकिन वो पौष्टिक है और वो ज्यादा ताकत देता है धीरे धीरे। भैंस का दूध आपको ताकत ज्यादा दे सकता है मगर बुद्धि को भी जो है आपके ज्यादा नहीं दे सकता। गाय के दूध से बुद्धि ज्यादा आपकी तेज रहेगी और स्फूर्ति आपके अंदर ज्यादा रहेगी। इसलिए इस पर भी काम करने की जरूरत है, गाय पर भी काम करने की जरूरत है। ये मेरा आपसे कहना है। तो जितने प्रधानगण लोग आए हैं यहाँ पर, बाकी प्रधान लोगों से भी बात करेंगे। मैंने फिर बता दिया, ये दलगत राजनीति से अलग मैटर है। पूरे लखनऊ के हर गांव में एक स्पोर्ट्स मैदान होना चाहिए, खेल का मैदान बनाना ही है। जिन गांव में खेल की जमीन नहीं है या कम है और वहां पर पड़ती जमीन पड़ी है, सरकारी भूमि पड़ी है, भूमि प्रबंधक कमेटी से लेखपाल को बुला करके प्रस्ताव कराइए। एसडीएम साहब उसको खेल के मैदान में आवंटित करेंगे, दर्ज करेंगे। ये बात समझ लीजिए, खेल का मैदान बनाना ही बनाना है। बाकी चारागाह वगैरह पे है, वो आ रहा, उस पे चारागाह में भी बटाई दीजिए। आधी फसल बटाई डाले, आधी फसल जो है गौशाला को दे। इंडस्ट्री अपने गांव में कोई शुरू करे। कल रवि जी बहुत बढ़िया एक बात कह रहे थे कि 100 मील 1000 किलोमीटर अगर आपको चलना है तो एक कदम से शुरुआत करनी पड़ेगी। कदम से ही, एक ही कदम से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो कोई तो कदम बढ़ाए। तो जितने प्रधानगण आए हैं अपने गांव में, कम से कम एक व्यक्ति को इंडस्ट्री के लिए शुरू करें। उसमें कोई प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो आप शुक्ला जी से जो नंबर नोट कराया आपको,
इनसे कांटेक्ट करिए, ये पैसा भी फाइनेंस कराएंगे, बैंक से भी फाइनेंस कराएंगे। 10 लाख पास कराओगे 3.5 लाख रुपए छूट मिलेगी। मधुमक्खी पालन करने के लिए, आपका मुरब्बा बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, जैम बनाने के लिए, फूड प्रोडक्ट्स, कोई चीज़ों को बनाने के लिए अगर 2 लाख का कर्जा आप लेते हैं तो सीधा 1 लाख रुपए की छूट है उसमें, यानी 1 लाख प्रॉफिट से शुरुआत हो रही है। पर काम करने की जरूरत है। काम नहीं करेंगे तो आलसीपन छोड़ दीजिए, आलसीपन छुड़वाना है। आप जब शुरू कराओगे तो शुरू होगा। जैसे कि हमारे मलियाबाद में पहले दशहरी गांव में एक दशहरी का पेड़ लगा था, काकोरी में। किसी तरह एक आदमी ने उसी डाल पे, वो उसकी जाल डाल देता था उसपे, उसका पेड़ से कोई पक्षी भी उसका एक फल तोड़ के नहीं ला जा सकता था, ऐसा जाल बांध देता था। तो एक आदमी मलियाबाद का गया रात में और डाल में ही पेड़ पे चढ़ करके उसी में जो है उसने कलम बांध दी, और कलम जब तैयार होगी तो काट के ले गया। आप पूरे मलियाबाद में नहीं, पूरे देश में जो है दशहरी आम का पेड़ हो गया। सब गांव में लग गई दशहरी आम का लग गया। इंडस्ट्री जब किसी चीज की शुरू करेंगे तो शुरू हो जाएगा। मैं कह रहा हूं जरूरी है कि हम अपने बच्चों को जो है विदेश की कंपनियों का चिप्स खिलाएं। आप होली के त्योहार पे चिप बनाते हैं घर में, आलू के नहीं बनाते, काट के बनाते हैं। आप पैकिंग करके अपना ब्रांड बना करके बेच दीजिए, गांव के नाम से ब्रांड रख दीजिए। बंथरा का चिप बनाइए, क्या परेशानी। तेज किशन खेड़ा का चिप बनाइए, अपने अपने गांव का बना करके ब्रांड बना करके चीजों को बेचिए, ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा चीजें मिलेंगी, लोगों का दिमाग जाएगा, रोजगार लोगों का मिलेगा। पढ़ने लिखने का मतलब है कि दिमाग को सही जगह यूज करना। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम रोजगार कर नहीं पा रहे हैं और शराब के यार नशे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसलिए स्पोर्ट्स का मैदान सब में बनाना जरूरी, खेलना जरूरी। मैं जब एमएलए था तो मेरा आजमगढ़ में एक कार्यक्रम मेरा लग गया, तो मैं रात को चला गया यहाँ से, शाम को 4 बजे पहुँच गया वहाँ। 4 बजे मैं एक नहर से गुजर रहा था, देखा उस पर तमाम आदमी, औरतें, बूढ़े, बच्चे सब दौड़ते चले जा रहे हैं। मैं समझा कोई घटना हो गई। मैंने रोक के पूछा क्या हुआ? कहले कुछ नहीं हुआ, हम लोग तो सुबह रोज 4 बजे उठ के दौड़ते चलते हैं। अब आप बताइए कि वो जो है सभी लोग सुबह 4 बजे, सुबह लोग सुबह 4 बजे उठ के चल रही है, उनकी वो है। आप अपने गांव में जब ये बना लेंगे, और एक बार गांव में प्रधान लोग जो वोट दिया, केवल उन्हीं को नहीं, जो नहीं वोट दिया उनको भी, प्रधानमंत्री जी ने कहा स्मार्ट गांव बनना चाहिए, बेहतर गांव बनना चाहिए। इसलिए जिन लोगों के कच्चे घर हैं, जो सिक्योरिटी भी उपलब्ध है वो भी यहाँ पर वो भी समझ लें। जिनके कच्चे घर हैं, आपको वोट दिया या नहीं दिया, उनकी सूची बना करके दीजिए। 31 दिसंबर तक के 2022 तक उनके सबके आवास पास होने, इतना ध्यान रखिए। इसके लिए आप काम करिए। जो सुविधाएं उनको सबको जो चीजें नहीं मिलने दीजिए। जितने वोट दिया उन्होंने प्रधान बनाया, लेकिन प्रधान बने गांव पंचायत के। इसलिए सबका काम करने की जरूरत है। और जब एक बना लीजिए उस मैदान को, तो गांव में एक प्रभात फेरी निकाल दीजिए सुबह की सुबह, भाई उठो करो गांव वालों, चलो मैदान में टहलो। और ऐसा करके 1-2 दिन, इस तरह लगभग 500 से ज्यादा, 912 है। मैं तो सोच रहा हूँ 912 में भी बने, गांव में भी, शहरों में भी बने, यहाँ जगह खाली पड़ी। तहसील स्तर पर एक बड़ा स्टेडियम, ब्लॉक स्तर पर उससे छोटा स्टेडियम, और गांव गांव में खेल का मैदान, ठीक है ना। ट्रेनिंग सेंटर, पैसा मांग के लाएंगे कहीं से, मनरेगा से जो काम होगा उसका होगा, और जहां से पैसा मांगा जाएगा वहां से पैसा हम लोग मांग के लाएंगे, मगर प्रत्येक गांव को खेल गांव बनाएंगे। इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं। तहसील के अधिकारी, ब्लॉक के अधिकारी, सभी जगह के अधिकारी आपकी इसमें मदद करेंगे, हर तरीके से मदद करेंगे। आपको अपनी मदद लेनी है, मदद करवानी है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना। इसके लिए हम सब लोग एकजुट होने का काम करें, बढ़िया काम करने की जरूरत है। और इसके लिए बहुत ज्यादा है, मॉडल के रूप में विकसित कर देना है घटनों को, जिसे एक साथ उनका उद्घाटन कराने का काम कराया जाएगा। चाहे वो दिल्ली से ही करें, वर्चुअल करें,
लेकिन वो सब जगह का उद्घाटन करें, नाम लेकर के प्रधान लोग ये काम करोगे तो अगली बार जरूरी नहीं कि प्रधान आप गांव चलाओ ओलंपिक की वो, खाली आप ये लिखवा दो, बच्चों के अंदर अपने आप उत्साह पैदा हो जाएगा। खाली पढ़ेंगे अपने आप उत्साह पैदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इतना काम तो कर लेना है। गांव के लोगों की एक बैठक करो कि भाई अगर कोई कब्जा किए हो हाथ जोड़ करके विनती करो कि मैं यूँ काम करावे जा रहे हैं, रंजिश और दुश्मनी करने की जरूरत नहीं होती। बहुत सही। अच्छा बैठो बैठो बैठो, बता रहे हैं यार, हमको आपकी ड्रेस से लगता है कि आप जो है खिलाड़ी हो, इसलिए गुस्सा। खेल चला गांव की ओर, खेल चला गांव की ओर। मेरे मीडिया के लोगों से कहना है जो आए हुए सारे